आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। कल क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसके अंदर क्या बोला गया है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो इवेल्युएट करिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये जो क्वेश्चन है ये दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो सॉल्व किया जा सकता है आइडेंटिटीज़ लगा करके, ठीक है, और दूसरा किया जा सकता है विदाउट आइडेंटिटी लगाए। तो हम हमने अभी आइडेंटिटीज़ तो पढ़ी नहीं है, तो हम इसको अभी के लिए हम बिना आइडेंटिटी लगाए सॉल्व करना सीखेंगे, और जब हम आइडेंटिटीज़ पढ़ लेंगे तब इसको एक बार वापस से करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। हमको क्या दिया हुआ है, गिवन कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो इस हिसाब से बेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 के, जो हमने कल देखा था 7 के अंदर कोई मल्टीपल होगा तो हमने मल्टीपल मान लिया के, अगर कोई मल्टीपल नहीं होगा तो के की वैल्यू हम 1 ले लेंगे। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 8 के सिमिलरली, है ना। अब हमको अगर साइन निकालना है साइन की वैल्यू निकालनी है तो हमको हाइपोटेनियस निकालना ज़रूरी है, कॉस भी निकालना है तो भी हाइपोटेनियस निकालना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाइंडिंग हाइपोटेनियस h बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर को ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यू है नहीं, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। परपेंडिकुलर की जगह हम 8 के लिख देंगे उसका होल स्क्वायर, और बेस की जगह 7 के उसका होल स्क्वायर। अब देखिए h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 और k का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, k का स्क्वायर के स्क्वायर। जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस 9 13, 13 का 3 कैरी 1, 6 और 4 10 और 1 11, 113। ठीक है, अब अगर हमको केवल h की वैल्यू चाहिए, एच स्क्वायर की वैल्यू हमको 113 मिली है, अगर हमको केवल और केवल h की वैल्यू ही चाहिए तो यहाँ से स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो 113 पर रूट आ जाएगा, 113 पर रूट आ गया अपने पास में। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, नाउ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा
1 माइनस कॉस थीटा। ये सवाल था, हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो सबसे पहले फाइंडिंग साइन थीटा। ठीक है, हम साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या थी हमारे पास में? 8 के, यहाँ से परपेंडिकुलर 8 के, ये परपेंडिकुलर की जगह हम डालेंगे 8 के अपॉन में हाइपोटेनस कितना आया? √113 के। ठीक, के से के कैंसिल हो गया तो हमको मिला 8/√113। ठीक है, नाउ फाइंडिंग कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास में कितना था? 7 के, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे उसकी 7 के, और हाइपोटेनियस हमने अभी फाइंड किया था √113 के। ठीक, के से के कैंसिल हो गया तो हमको मिला 7/√113। ठीक, अब आगे इसको सॉल्व करने जाएंगे। नो, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हमको सॉल्व करना है। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए इस चीज़ को। नाउ सॉल्विंग लिख देते हैं इधर। इस चीज़ को ध्यान से देखिए, क्या उस फॉर्म में दिख रहा है? ये a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, नीचे भी a प्लस बी a माइनस बी। फॉर्मूला क्या लग रहा है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है? ये हम काफ़ी समय से पढ़ते आए हैं। तो हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो देखिए, ए क्या है ऊपर? 1, और बी क्या है? साइन थीटा। यहाँ पे भी a 1 और b साइन थीटा है, तो क्या बन के क्या निकलेगा? ये a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर होल अपॉन में। इधर देखिए, यहाँ पे a क्या है? 1, और b क्या है? कॉस थीटा। यहाँ पे a1 b कॉस थीटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने जो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज फाइंड करी थी उसको हम इस टर्म के अंदर रख देंगे। दिस इम्प्लाइज 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा कितना निकाला था हमने? 8/√113 इसका स्क्वायर होल अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस क्या निकाला था? 7/√113 इसका होल स्क्वायर। अब जल्दी से देखिए क्या होता है? 1 माइनस, अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे, स्क्वायर को खोलेंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और √113 का स्क्वायर कितना होगा? 113। किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो फुल नंबर बन जाता है। वैसे ही नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और √113 का स्क्वायर 113। ठीक है, अब इसको हमको इस
ये जो समीकरण जैसा बना है इक्वेशन टाइप, इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? 1 के अपॉन में 1 ले लेंगे, यहाँ पे भी नीचे 1 के अपॉन में 1 ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे ऊपर नीचे और इसको सॉल्व कर देंगे। इधर ही करके बता देता हूँ। इक्वल टू 1 और 113 का एलसीएम कितना हुआ? 113। अब 1 से 113 को डिवाइड करेंगे पहले, तो कितना आया? 113 टाइम में डिवाइड होगा और जो भी आया उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 113 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 113 माइनस 113 का 113 में डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 1, और उस 1 का न्यूमरेटर में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 1 इंटू 64, 64। ऐसे ही 1 और 113 का एलसीएम लिया जाएगा 113। अब 1 का 113 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 113 टाइम डिवाइड हो जाएगा। इस 113 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 113 माइनस 113 का 113 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, और 1 का 49 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 49। अब 113 के अंदर से जब हम 64 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 49, और 113 में से 49 को माइनस करेंगे तो 64 आएगा। ठीक है, और ये 113 अपॉन 113 ऐसे ही रहने वाला है। या फिर इसको इसी स्टेप में कट कर सकते हैं, इससे ये आपस में कट गए। अब 113 में से 64 गए तो 49 अपॉन 113 में से 49 माइनस हुए तो 64। देख लीजिए आप लोग करके। सो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 49 अपॉन 64 when cot थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, इसी को दूसरी मेथड से भी किया जा सकता है, लेकिन हमने आइडेंटिटीज पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ। जब हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तो इसको वापस से रिवाइज करेंगे। मेथड 2 देखिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। वही a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है। तो हम इसको सीधे फॉर्मूला लगाते हैं। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वन स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर, अब होल अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी और होती है, जब हम साइन स्क्वायर ऑफ एंगल थीटा को
कॉस स्क्वायर थीटा से जोड़ते हैं तब 1 आता है। ये आगे चल के आएगी आइडेंटिटी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ केवल ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मुझे केवल और केवल कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है या साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो उससे निकाली जा सकती है। साइन स्क्वायर थीटा की निकालनी है या कॉस स्क्वायर थीटा की निकालनी है वो भी निकाली जा सकती है। तो देखिए एक केस क्या बनेगा इसमें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। एक क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो केस बन गए। यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको पहले और सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, अब ये साइन थीटा का स्क्वायर है तो उसको साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। देखिए या तो ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम इसको यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहा जाता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा है, लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, साइन स्क्वायर थीटा है, लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो मैं दोनों को कंबाइन एक साथ स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखिए कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक कॉस का अलग से स्क्वायर लिख रखा था, साइन का अलग से स्क्वायर लिख रखा था, यहाँ पे मैंने कंबाइन करके दोनों का स्क्वायर एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, हमको क्या दिया हुआ था, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी थी 7/8, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या मिला है, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट थीटा होता है। ये भी आगे आने वाला कंसेप्ट है, कॉस अपॉन साइन को कहते हैं कॉट थीटा, जिसका हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब कॉट की वैल्यू हमको दे रखी थी 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये आपका आंसर आ गया। ये जो मेथड 2 है ये है तो काफ़ी शॉर्ट, लेकिन इसका कंसेप्ट जो है आगे आने वाली एक्सरसाइज में आने वाला है, तो इसको हम अभी फ़िलहाल इस मेथड से मैंने दिखा दिया है कि इस मेथड से होगा, आगे हम एग्ज़ाम के अंदर इसी मेथड से करके आएंगे। लेकिन चूंकि हमने ये मेथड अभी तक पढ़ी नहीं थी, हमने इसकी आइडेंटिटीज़ पढ़ी नहीं थी, ये वाले फॉर्मूले कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, ये आगे आने वाले कंसेप्ट हैं, मैंने आपको करके दिखा दिया है, इसको नोट डाउन जरूर से करके रखेंगे, आगे मतलब हम इसको कर पाएंगे। फिलहाल के लिए ये लॉन्ग मेथड से ही इसको करना होगा। इसका आप चाहें तो पूरे वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तक का अब इसका सेकंड पार्ट निकालना है। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट,
कॉट थीटा का होल स्क्वायर निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा हमको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? हमको क्या दिया गया है, गिवन कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, सो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/8 का होल स्क्वायर। अभी हमने देखा था 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर 64, ये आ गया आंसर आपका। छोटा सा ट्रिक था और कुछ भी नहीं था, ट्रिक क्वेश्चन था ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, अगर 3 इंटू कॉट ए बराबर 4 है तो चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। क्या ये LHS RHS के इक्वल है? हमको अगर ये इतना रिलेशन दिया हुआ है तो हमको ये फाइंड करके बताना है। कैसे होगा देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट ट्रायंगल ABC is a right angled triangle एट B मान लेते हैं, क्योंकि A तो नहीं हो सकता, A के रिस्पेक्ट में तो हमको वो निकालने हैं, एंगल्स लेने हैं, तो हमने B पर राइट एंगल ले लिया। देखिए ऐसा कुछ ट्रायंगल होगा, A B और C, हमने मान लिया कि B पे राइट एंगल है, तो ये B पे राइट एंगल आ गया। अब क्या दिया हुआ है, गिवन 3 कॉट A इज इक्वल टू 4। 3 कॉट A की वैल्यू कितनी है 4। अगर ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर के इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर के डिवीजन में आ जाएगा, तो क्या होगा कॉट A इज इक्वल टू 4/3। अभी भी हमको यहाँ पे रेशो दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यूज साइड की हमको नहीं दी गई हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉट का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इससे कंपेयर करके साइड्स निकाल लेंगे। सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अब ए के सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। पूरा क्वेश्चन ए के अंदर ही चल रहा है तो इसको हम परपेंडिकुलर मान लो, इसको मान लो बेस, इसको मान लो हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो साइड क्या हो जाएगी BC अपॉन में AB। सॉरी, ए के सामने वाली साइड BC जो है परपेंडिकुलर, तो AB बेस अपॉन में BC, ठीक है। अब ये कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 4/3। सो AB इज इक्वल टू 4K, जैसा कि हम अभी तक देखते आ रहे हैं, और BC इज इक्वल टू 3K। अब हमको अगर टेन थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अंदर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमको अगर कॉस थीटा और साइन थीटा निकालना है तो हमको हाइपोटेन्यूस की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब AC वाली साइड की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। फाइंडिंग साइड AC बाय पाइथागोरस थ्योरम, PGT भी लिख सकते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आगे से PGT भी कभी लिख दें तो उसको समझिएगा,
ये पीजीटी का फुल फॉर्म होता है पाइथागोरस थ्योरम। देखिए तो पीजीटी क्या होगी, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, हमको AC तो निकालना है, AC का वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो AC का स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए। AB हमने क्या फाइंड किया था, AB हमने फाइंड किया था 4K और BC फाइंड किया था 3K। इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। AB इज इक्वल टू 4K, AB की जगह पे 4K इसका स्क्वायर प्लस BC है 3K इसका स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 K का स्क्वायर K स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। अब हम इसको जोड़ देंगे, दोनों तरफ K स्क्वायर है और इनके कोफिशिएंट अलग अलग हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25 और K स्क्वायर, तो AC कितना हो जाएगा अंडर रूट 25 K स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू K इंटू K, तो क्या बाहर आया 5 इंटू K। AC का वैल्यू हमको मिल गया 5K। ठीक है, अब देखिए हमको क्या चेक करना था, हमको चेक करना था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेन की वैल्यू निकालते हैं, फिर कॉस की निकालेंगे और फिर साइन की निकालेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से उनको स्क्वायर कर देंगे। नाउ फाइंडिंग टेन ए, टेन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए के सामने वाली साइड BC, BC अपॉन AB। BC कितना है 4, BC है 3K और AB है 4K, रख दीजिए वैल्यू 3K अपॉन 4K, K से K कैंसिल हो जाएगा, हमको मिला 3/4। सो 10A इज इक्वल टू 3/4। LHS वाली साइड को ध्यान से देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, हमको यहाँ पे केवल 10 की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल ली। अब RHS के लिए हमको क्या निकालना है कॉस है और साइन है की वैल्यू, फिर बाद में उनको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो नाउ फाइंडिंग कॉस है, कॉस कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा क्या है यहाँ पे यहीं से देख लीजिए, बेस क्या है AB, तो AB लिख देते हैं और हाइपोटेनियस क्या है AC, AC लिख लेते हैं। अब देखिए AB का वैल्यू कितना है, यहीं से देख सकते हो आप, AB का वैल्यू कितना था 4K रखा था हमने, यहाँ पे रख दीजिए 4K और AC यहीं पे फाइंड किया हमने 5K, तो AC का वैल्यू हो गया 5K, K से K कैंसिल हो गया, ये बचा 4/5, तो cos A इज इक्वल टू 4/5। नाउ फाइंडिंग, अब क्या फाइंड करना है साइन है, साइन है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से
इसी चीज़ को ध्यान से देख लीजिए। परपेंडिकुलर के लिए हमने क्या साइड यूज़ करी थी, BC, लिख दीजिए यहाँ पे BC। और हाइपोटेनस क्या था, AC, लिख दीजिए यहाँ पे AC। तो BC कितना था, 3K, और हाइपोटेनस कितना निकाला हमने, 5K। के से क्या कैंसिल, हमको क्या वैल्यू मिली, 3/5। ठीक, अभी तक हमने क्या किया, tan A की वैल्यू निकाल ली, cos A की निकाल ली और sin A की निकाल ली। अब हम चेक करेंगे कि हमको जो रिलेशन दिया हुआ है वो सही है कि नहीं है। तो हम देखते हैं पहले नाउ LHS को सॉल्व करके देखते हैं। तो LHS क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A था। ठीक है, बस tan की वैल्यू रख देंगे इसके अंदर। देखिए, तो 1 माइनस tan कितना आया था, 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक, देखिए यहाँ से tan A हमने 3/4 निकाला था। ठीक, मैंने केवल और केवल वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए। ऐसे ही 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 1 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, इक्वल टू, अब देखिए 1 और 16 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 16। 1 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16, 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, माइनस 16 का 16 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, होल अपॉन 1 और 16 का एलसीएम करेंगे तो 16। ठीक है, और अब देखिए 1 का 16 में डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा 16, और 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, प्लस 16 का 16 में डिवीजन करेंगे तो 1, और 1 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। अगर 16 में से 9 माइनस करे तो कितना आएगा 7 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे 16 से 16 कट गया 1 टाइम। ठीक है, और 16 में से 9 गए तो 7, और 16 प्लस 9 25। ठीक है, तो ये हमारा LHS का वैल्यू निकल करके आ गया 7/25। नाउ RHS क्या था, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए कॉस की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 4/5, और साइन की वैल्यू निकाली थी हमने 3/5। ठीक है, तो हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। कॉस की वैल्यू थी 4/5 का होल स्क्वायर, और साइन ए की वैल्यू थी 3/5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, पुटिंग वैल्यूज ऑफ कॉस ए एंड साइन ए इन अबव इक्वेशन। ऐसा लिख देंगे तो थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाएगा, ऊपर भी ऐसे ही लिख देंगे तो सिस्टमेटिक दिखेगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, अपॉन में 5 का स्क्वायर 25, दिस इम्प्लाइज जरूर लगाइए। ठीक है, माइनस एज इट इज 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर 25, दिस इम्प्लाइज। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, फ्रैक्शन वाले सवाल को सॉल्व करना है, तो कैसे होगा, एलसीएम ले लेंगे। 25 और 25 का एलसीएम 25। ठीक, 25 को 25 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। अब
25 को 25 में डिवाइड करेंगे तो 1, 1 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। दिस इम्प्लाइज 9 में 16 में से अगर हम 9 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा 7 और अपॉन में 25 एज इट इज। सो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 7 अपॉन 25 एंड cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज ऑल्सो 7 अपॉन 25। ठीक है, ये थोड़ा आर्ट वर्क बना रखा था। सो LHS इज इक्वल टू RHS, hence 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। प्रूव्ड। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। ज़्यादा नहीं बचे हैं, 9, 10 और 11 तीन ही क्वेश्चन बचे हैं, जिसमें से 11th वाला तो ट्रू और फॉल्स है। दो ही सॉल्व मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है केवल 2 ही हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज को वाइंड अप कर देंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।